हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है वट सावित्री पूजा यानी सावित्री पूजा। तो मैं ये देखिए सारा सामान ले आई हूँ, तो दिखाऊंगी इसको बाद में। अभी थोड़ा सा यहाँ चढ़ाई हूँ खाना, क्योंकि हस्बैंड और बेटी के लिए तो चाहिए ना। तो उसके बाद मैं फिर स्नान करूँगी, फिर देखूंगी, तो आप लोग को ये सब शेयर करूंगी। आप सब बने रहिएगा ब्लॉग के अंत तक और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे कीजिएगा। और ये देखिए अभी सो के उठी है। मेरी सब्जी जल रही थी। और बने रहिएगा, है ना। सुबह सुबह का भी टाइम है। खाना बैंगन आलू, और उसमें मतलब कैसे सेट करूँ मोबाइल। सारे लोग बोलते हैं सेट करके करो, सेट करके करो। करती हूँ, कभी कभी करती हूँ, उधर से गिर जाता है ना डब्बा। तो इतनी सी सोयाबीन थी, 2-4 आलू थे और एक बैंगन थे, तो सबको मिक्स करके मिक्स वेज बनाती हूँ। अब जा रही हूँ, जल्दी जल्दी सब धोऊंगी, फिर स्नान करूँगी, फिर मिलती हूँ आप लोग से। तो बने रहिएगा। और मैं अभी स्नान कर ली और ये सब देखिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें पहन ली। और ऐसा मेरा साड़ी है जो मैं दिखाई थी ना एक बार, 350 रुपये थी। वो सब ज़्यादा थोड़ी सी मेकअप सेकअप कर लेती हूँ। हमें तो नहीं आता करने, बट जैसे भी आएगा कर लेती। उसके बाद तो आती हूँ, है ना। अभी उधर सामान भी सब एक करना है। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ फल हैं यानी खरबूज। इसमें खरबूज बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। और आम, नारियल, मतलब 5 प्रकार के फल होते हैं। बाकी आगे आपकी मर्जी, 3 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं। और ये मेरे जौ था, धागा था और पीला सिंदूर था। हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं ना, ब्लॉग बना रहे हैं। जा रहे पूजा करने, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और यहाँ पर फिर में हम लोग पहुँच जाते हैं बरगद के पेड़ के पास, जहाँ पूजा किया जाता है। तो ये सावित्री माँ, मतलब ऐसे ही कुछ कथा है जिसके बारे में, और मुझे तो इतना अच्छा से नहीं पता है। आप लोग यूट्यूब पे सर्च मार के सुन सकते हैं इन कथा को, है ना। मैं एक बार कथा सुनी थी बहुत पहले, बट अब भूल गई। और फिर यहाँ पे सिंदूर भी किया जाता है, नीचे से नाक से लेके मांग तक भर मांग सिंदूर किया जाता है। और क्या बता रही थी, हाँ, मैं एक भैया बोले थे कि इसका नियम विधि बताने के लिए, तो मैं उन्हीं की रिक्वेस्ट पर ये ब्लॉग बना रही हूँ। तो आप सभी से फुल वॉच कीजिएगा, है ना। और फर्स्ट में स्टार्टिंग में आप सब देखे होंगे कि जौ था, धागा था। तो जौ धागा का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। और फिर इसमें जौ को मतलब 21 बार या 8 बार, 108 बार ऐसे करके गिन लिया जाता है। उसी से परिक्रमा करना पड़ता है। फिर पंखा होता है, पंखा भी ज़रूरी होता है। पंखा पे नाम लिखा जाता है रंग से। कुछ लोग घर से ही लिख के लाते हैं, कुछ लोग यहाँ पे भी लिखते हैं। तो मैं यहीं पे लिख ली थी इनका नाम, बरगद के पेड़ के पास ही मैं लिखी थी। हमेशा मैं यहीं पास में पेड़ के पास ही लिखती हूँ, अच्छा रहता है। और मैं वहीं से लिख के मतलब गिनकर जौ 108 गो लेकर आई थी। और ठीक क्या बोला जाता है, पति का, पत्नी का, मतलब पति का कपड़ा रहता है, और एक ब्लाउज पीस रहता है, श्रृंगार रहता है, यही सब रहता है। मतलब आप लोगों को बता रही हूँ मैं, इसमें तो दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि बेटी जैसे तैसे रिकॉर्ड की थी। और आरता रहता है, आरता लाल, जो सो दरवाज़ा के पास लगाया जाता है, रेड कलर का रुआ का रहता है। वो जो बिहार से होंगे वो उन लोग को पता होगा, है ना। तो यहाँ पे फिर 5 सुहागिन लोग का सिंदूर भी किया जाता है। और कितने लोग, कहीं कहीं तो लोग यहाँ पे, मैं फर्स्ट बार देखी कि लोग ये पूड़ी और गुलगुल्ला ये सब बनाकर चढ़ा रहे थे। हम लोग तरफ ये सब नहीं चढ़ता है, बट कहीं कहीं का नियम होता है। ये पर्व बहुत बहुत मतलब महत्व होता है इस पर्व को। और इस जो बरगद का पेड़ है, तो जहाँ तक चूमिए, जहाँ तक आपका हाथ पहुँचता है वहाँ तक सिंदूर किया जाता है। इससे पति
बहुत उच्च कद होती है हस्बैंड की, ऐसे ऐसे मतलब मान्यता है। तो बस जो था, जितनी जानकारी है मुझे उतनी आप लोग को बता रही हूँ। और इस दिन कोई कोई लोग खाना भी खा लेते हैं, बट हम लोग तरफ नहीं खाते। मेरी मम्मी भी नहीं खाती थी, मेरे चाची लोग, बुआ लोग, कोई भी नहीं खाता था। तो मैं भी कभी नहीं खाई हूँ, आज तक फास्ट ही रह जाती हूँ, यानी फलाहार रहती हूँ, फल पे रह जाती हूँ, दूध पी लेती हूँ, बस ऐसे ही। और ये देखिए, ये मुझे भी नाक से सिंदूर कर देती हैं, मैं इनको कर देती हूँ, बस एक दूसरे को सिंदूर करते और किया जाता है। और फिर यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी ना, तो बेटी मुझे मेरी पता नहीं कैसे कैसे रिकॉर्ड की, नहीं समझ आ रहा है। और जब फेरी देने का टाइम आता है, हम लोग उसको जो धागा को लपेटते हैं ना, तो धागा में गांठ नहीं मारते हैं, गांठ नहीं बांधते हैं, बस ऐसे ही फंसा दिया जाता है। और उसके बाद जो जौ रहता है, एक जौ डालिएगा, और फिर जो आटा रहता है उसको भी मतलब पेड़ में चिपका दिया जाता है। देखिएगा, रेड कलर का मैं चिपकाई हूँ, अभी नहीं चिपकाई हूँ, चिपकाऊँगी। तो और जो सिंदूर इसमें चढ़ाया जाता है, वो सिंदूर को सिंधोरा में भरा जाता है, जिसमें मतलब शादी के टाइम जिससे जो सिंधोरा से आपका शादी होता है, उसमें सिंदूर भरा जाता है। और ये अपना कीजिए, ये सिंदूर है ना, तो उसी सिंदूर को एक बार वहाँ मतलब एक जौ उठाइए और भगवान जी पास चढ़ाइए, और फिर सिंदूर पंखा में, ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है रेड कलर का, वही है, तो उसमें भी लगाइए। और ऊपर बरगद के पेड़ में भी सिंदूर लगाइए, फिर घूमिए, ऐसे कर करके मतलब 108 जितना रहता है आपके पास, वो सब ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे। तो ज़रूरी नहीं है कि जौ से ही कीजिए, हर साल मतलब इलायची दाना, यानी उसे मुकुट दाना भी लोग कहते हैं, इलायची दाना, कभी किसी बार बादाम, मैं तो पिछली बार बादाम से की थी। फिर मिश्री, जो चौकुना मिश्री होता है, उससे कीजिए, मतलब जितना मन है। मैं हमेशा जब से करती आई हूँ सावित्री पूजा, तब से मैं हमेशा 108 बार ही की हूँ, तो इस बार भी करती हूँ। परिक्रमा करते करते मेरी हालत हो जाती है पंचर, क्या बताऊँ। और गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतनी गर्मी फर्स्ट टाइम पड़ी है। और हाँ, मीठा भी रहता है गुड़, उसको वहाँ पे घोला जाता है, और पेड़ के पास शरबत घोल कर पिया जाता है। तो हम लोग चीनी ले गए थे, तो वहीं पे पिए थे थोड़ा थोड़ा सारे लोग। पूरी तरह से पूजा की विधि विधान नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि सारी रिकॉर्डिंग मेरी बेटी के लिए ली थी, और कैसे ली थी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सेट करते करते आज थक गई हूँ, उसके बाद एडिटिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे ना, ये पेड़ के नीचे नाली था, बट उसमें कोई गंदगी नहीं थी, मतलब ऐसे ही नाली था, भरा हुआ था, ऐसे ही पेड़ पत्ता उत्ता सब कड़ा कूड़ा बिगा फेंका हुआ रहता था। तो पूजा वाला ही था, और कुछ नहीं था। कहेंगे यहाँ पे तो लोग बरगद का फल खा रहे थे, फल खा रहे थे तोड़ तोड़ के, बट हम लोग तरफ नहीं खाया जाता है, तो हमें सब कुछ थोड़ा सा अटपटा लगा, है ना। सबका अपना अपना जिसके पास जैसा है ना। यहाँ पे मैं कर्मा कर रही थी, उसके बाद मैं लौट आती हूँ घर, आरती लगा लेती हूँ, पंडार ढारती हूँ। मतलब पंडार ढारने के लिए होता है क्या, आरती लगाने के बाद पंडार ढाला जाता है, यानी 5 बार पानी डाला जाता है भगवान जी के पास, उसके बाद प्रणाम किया जाता है, और गले मिला जाता है भगवान जी का, यानी पेड़ का गले मिलते हैं। तो वो सब तो नहीं दिखा पाई, क्योंकि दिखाऊं क्या, बेटी पता नहीं क्या रिकॉर्ड की थी, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वही रिकॉर्ड की है। और फिर उसके बाद घर आ गई थी, तो हस्बैंड जी को देखिए कैसे पूजा किया जाता है। उसको पहले पैर धो दिया जाता है, धोया जाता है। और मैं तो इनको आलता भी लगा दी थी, बट नहीं दिखाई दिया, कट गया किसी तरह। और उसके बाद माला तिलक लगाती हूँ, फिर माला पहनाती हूँ, फिर मोली बांधती हूँ, फिर मिठाई खिलाती हूँ। और उसके बाद फिर मिठाई खिलाकर फिर पंखा झल देती हूँ, फिर पैर छू लेती हूँ। भगवान सारे पति पत्नियों का साथ बना कर रखे हैं ना। आशा करती हूँ आप लोग को ये विधान विधि समझ में आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो फिर से आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं अच्छे से बताऊँगी, डिटेल से बता दूँगी। अभी थोड़ा नर्वस
और फिर बाल में जो बरगद का पत्ता लगाई हूँ मैं, ये पत्ता वहीं पे लगाया जाता है तोड़ के। लास्ट में पूजा करने के बाद इसमें सिंदूर और रोली सब लगा करके बाल में लगाया जाता है और सूरज ढलने तक लगाया जाता है। जब सूरज भगवान ढल जाएं, डूब जाएं, सनसेट हो जाए तो इसे उतार दिया जाता है। तो मैं लगाई थी, वही मैं बता रही थी, ये बताना भूल गई थी मैं आप लोग को, है ना। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें इंसान भूल जाता है। देखिए, तो बहुत बड़ा पत्ता था, छोटे पत्ते टूट ही नहीं रहे थे वहाँ से। वहाँ लोग तो बड़ा बड़ा डंडा लगा लगा कर, बाँस लगा लगा कर पत्ते को तोड़ रहे थे और बाबू मेरा दम पस्त हो गया था, सुस्त हो गया था। तो बस अब यहीं पे अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। आप लोग को कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग आप लोग बताइएगा, है ना। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।